और बड़ी खबर मिल रही है, राहुल गांधी आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान में केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के मामले में आज राहुल गांधी की सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी होगी। इससे पहले 2 जुलाई को सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में पेश होना था, लेकिन संसद में व्यस्त होने का हवाला देते हुए राहुल गांधी पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद में कोर्ट ने 26 जुलाई को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था। बलिया करप्शन मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। बलिया के एसपी एएसपी का तबादला कर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। सीओ एसएचओ चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है और इनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए गए। अवैध वसूली में शामिल थानाध्यक्ष समेत 18 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। इनके सरकारी आवास को सील कर दिया गया और मुकदमा भी दर्ज किया गया। इस पूरे मामले में 2 पुलिसकर्मियों और 16 दलाल गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि नरही थाने में तैनात पुलिसकर्मी अवैध वसूली को अंजाम देते थे। बिहार से आ रही ट्रकों से अवैध वसूली होती थी और हर ट्रक से 500 रुपए लिए जाते थे। हर दिन में 5 लाख की वसूली होती थी। दलाल गाड़ियों की संख्या गिनकर उनके हिसाब से पैसे थानाध्यक्ष नरही को देते थे और नोटबुक में सारा हिसाब लिखा गया। इसका खुलासा तब हुआ जब एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ की संयुक्त टीम ने देर रात छापेमारी की कार्रवाई की। इधर वाराणसी में भी पुलिस ने एक खाकी वर्दीधारी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी शातिराना करतूत से सब हैरान है। आरोपी दरोगा ने पूरे फिल्मी स्टाइल में लुटेरों का एक गैंग बनाया और वारदात को अंजाम देने के लिए बाकायदा कोड वर्ड का इस्तेमाल भी करता था। असली दरोगा ने नकली क्राइम ब्रांच की टीम बना रखी थी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोड वर्ड से चलाता था गैंग, शातिर इतना कि शिकार खुद कर देता था सरेंडर। तन पर खाकी लेकिन अपराधियों वाला काम। वाराणसी की ये कहानी पूरी फिल्मी है, जहां लूट की ऐसी वारदात का खुलासा हुआ है जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि इस लूट में एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल था। दरोगा नकली क्राइम ब्रांच बनाकर बिहार बॉर्डर तक वसूली का रैकेट चला रहा था। पुलिस के पैटर्न पर रेड करने के कोड वर्ड तक बनाए थे। मसलन गैंग का कोड वर्ड था शिकार मतलब कारोबारी, सरजी मतलब मास्टरमाइंड एसआई, दरोगा जी ये एक दूसरे को बुलाते थे, प्रधान जी रेकी करने वाला। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई कि ऐसा इसलिए करते थे ताकि किसी को शक न हो। बिहार बॉर्डर से लेकर प्रयागराज तक रियल एस्टेट, सराफा और बड़े अड़ाती इनके टारगेट पे रहते थे। रेकी करने के बाद मूवमेंट फोन पर दी जाती थी। कारोबारी के लिए ये लोग शिकार शब्द का इस्तेमाल करते थे। वाराणसी में 42 लाख की इस लूट की घटना का जब पर्दाफाश हुआ तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि इसमें खुद पुलिस का ही सब इंस्पेक्टर लुटेरा निकला। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर चौकी इंचार्ज सूर्य प्रकाश पांडे ही इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड था। खास बात यह थी कि इस पूरे गैंग को कोडवर्ड में चलाया जाता था। मसलन जो दरोगा था उसको सभी उसके साथी सरजी कहते थे और बाकी जितने बदमाश थे वो एक दूसरे को आपस में दरोगा कहते थे, यानी कि नाम कोई किसी का नहीं लेता था। जब किसी व्यापारी को, आड़ती को या सर्राफे को शिकार बनाते थे तो उसके लिए शिकार शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। पहले उसकी रेकी होती थी और फिर होता था लूट का ये खेल शुरू। जब कारोबारी को पकड़ लेते तो उसके बाद दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे को बुलाया जाता। उसके लिए कहा जाता अब सर जी इंट्रोगेशन करेंगे। इसके बाद शुरू होता था लूट का खेल। लेकिन कहते हैं कि अपराध की उम्र लंबी नहीं होती। इसी तरह के एक खेल को अंजाम देने के चक्कर में दरोगा का चमकता सूर्य अस्त हो गया, क्योंकि 42 लाख की एक लूट का दरोगा बार बार अपडेट ले रहा था और यहीं से पुलिस को शक हुआ। लगातार ये टच में थे घटना के दिन और उससे पूर्व में भी यही अभी जानकारी आई है और बाकी जो विवेचना में हमारे पास आएंगे संज्ञान में तथ्य उस पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सूर्य प्रकाश पांडे ने वर्दी की आड़ में लुटेरों का एक गैंग बनाया, जिसमें 4 शातिर लोगों के साथ नकली स्पेशल क्राइम ब्रांच बनाई और हाईवे पर लूट का धंधा शुरू हुआ।
बीती 22 जून को जीटी रोड पर ज्वेलरी कारोबारी के कर्मचारियों से 93 लाख रुपए पकड़े थे। हवाला का पैसा बताकर 42 लाख रुपए रख लिए और बाकी पैसे वापस कर दिए। पुलिस की जांच में इस बात का पता चला कि पैसे लौटाने के पीछे भी उनका शातिर प्लान होता था कि कोई भी पीड़ित इसकी शिकायत नहीं करेगा। जो इनका मोडस ऑपरेंडी है उसमें वादी ने ये बताया था कि टोटल 93 लाख के अराउंड ये कैश उनके पास था, लेकिन जो लूटे गए पैसे थे वो सिर्फ 42 लाख कुछ के अराउंड धनराशि उनसे लेके गए थे। तो जो मोडस ऑपरेंडी इनकी सामने आई थी वो ये थी कि जो यहाँ पे इनका जो मुखबिर है, जो वहाँ पे वॉच करता है कि कौन कितने पैसे लेके चल रहा है, उनके पास जो टोटल धनराशि होती है वो कभी पूरी नहीं लूटते हैं। उसमें से सिर्फ आधी धनराशि लेकर के बाकी वापस कर देते हैं, जिसके डर से अगला जो है कंप्लेंट नहीं करता है। पुलिस में होने के नाते सूर्य प्रकाश पांडे को खाकी के कामकाज के तौर तरीके पता थे। ऐसे में इनका टारगेट फिक्स होता था। सिर्फ उन्हीं कारोबारियों को टारगेट पर लिया जाता था जो लूट के बाद तुरंत पुलिस के पास न जाएं। इन कारोबारियों को चुनने का काम भी तय था। रेकी करने वालों को सभी प्रधान जी कहते थे। बताते हैं कि लूट के समय सिर्फ सूर्य प्रकाश वर्दी में होता था, बाकी सब सादी वर्दी में होते थे। वाराणसी में असली सब इंस्पेक्टर के नकली क्राइम ब्रांच के भंडाफोड़ के बाद कई और खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे का नेटवर्क सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में फैला था। पुलिस ने जब कई टीमें बनाई और सर्विलांस की मदद से आरोपियों को पकड़ा तो लुटेरों में खुद उनका दरोगा ही निकला। ये दरोगा कोई और नहीं बल्कि वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में नदेसर चौकी इंचार्ज पर तैनात दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे था। पुलिस ने फिलहाल दरोगा और उसके साथियों को पकड़ लिया है और कई घंटे की पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 43 लाख रुपए से ज्यादा की रकम भी बरामद कर ली है और फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ उपेंद्र द्विवेदी।